दोस्तों आज ये दिन है ना 15 क्या है ना 2022 15 फरवरी 2021 को ये आया था मयंक, है ना 20 साल इसकी एज है। और जब ये आया था तो जैसा कि आप जानते हैं जब कोई भी इंसान यहाँ पर आता है तो उसकी कंडीशन किस तरीके से होती है। लेकिन वो दिन था और आज एक दिन 1 साल हो गए, पूरे 1 साल बीत गए, 365 दिन बीत गए इसको बिना नशे के, बिना किसी भी प्रकार के नशे के। पहले तो इसके लिए जोरदार तालियां। इन्होंने जैसे कार्यक्रम कहता है कि एक दिन के स्तर पे, कहता है ना कार्यक्रम ये, उन्होंने ऐसी एक दिन के स्तर पे चल के अपने पूरे 365 दिन पूरे करे, है ना, जिसको हम कहते हैं कि रिकवरी पे चलना, सोब्राइटी में चलना। लेकिन बात ये कि कैसे मिलती है सोब्राइटी, कैसे मिलता है 1 साल? क्या इतना आसान होता होगा? नहीं सर, मुश्किल तो देखो होता ही होगा। आसान तो कोई चीज है ही नहीं जो सही है। कोई सही चीज है जो आसान है? नहीं सर। गलत काम होते हैं जो आसान होते हैं, इनमें कर ही लेता है इंसान। लेकिन सही काम करने के लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। क्लास में टॉप आना है, मेहनत करनी पड़ती है ना, पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है। जॉब में प्रमोशन चाहिए, अच्छे से काम करना पड़ता है। बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए और अच्छे से काम करना पड़ता है। रिलेशन सुधारने तो उन पे काम करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। तो कहने का मतलब है सही कामों में मेहनत चाहिए होती है। ऐसी रिकवरी में सोबर रहने के लिए हमें मेहनत चाहिए होती है, जो मेहनत मयंक ने की है। 20 साल की एज में इसने रिकवरी को हासिल करा। और वैसे रिकवरी कोई हासिल करने की चीज नहीं है। रिकवरी एक पूरी कंटिन्यूस चलती हुई एक जर्नी है ना, यात्रा है समझ लो आप। इसमें रुकना नहीं है। लेकिन फिर भी हासिल मैंने इसलिए बोला कि 1 साल पहला पड़ाव होता है हमारा, जो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होता है, उपलब्धि होती है हम जैसों के लिए, जो कभी एक दिन भी बिना नशे के नहीं रह पाते थे और साथ साथ उन व्यवहारों के बिना भी नहीं रह पाते थे जो हमारे व्यवहार थे। तो होता क्या है, जब इंसान, पहला स्टेप तो ये होता है हम ट्रीटमेंट में आते हैं यहाँ पर। उसके बाद जब ट्रीटमेंट से घर जाते हैं तब क्या क्या चीजें होती है ना, क्या क्या चीजें इंसान फेस करता है पहले साल में, क्या क्या परेशानियों से आती है ना, हर चीज। तो यही रिकवरी बर्थडे मनाने का मकसद है, कि शेयरिंग का मकसद है कि आप लोगों को ये मैसेज मिल सके, आप लोगों को एक्सपीरियंस इंसान अपने शेयर कर सके, ताकि आप भी उससे मोटिवेट हो सको। देखो मेरे लिए तो ये रिकवरी बर्थडे ही मेरा लाइफ का मोटिव है कि इंसान यहां से ठीक होके जाए। अल्टीमेट गोल तो यही है इंसान की रिकवरी, आप जितने भी आए हैं। तो उनमें जब इंसान को चलता है उस रास्ते में, जो रास्ता दिखाया जाता है, देखो मेरा दिखाया हुआ रास्ता तो है नहीं, मैं कोई बोलूं कि मैं गुरु हूं, ऐसा तो कुछ है नहीं। जो रास्ता मुझे मिला, जिस तरीके से मिला, सेम उसी तरीके से आपको दिखाया जा रहा है। मैं आपको रास्ता ही तो दिखा रहा हूं जैसा मुझे दिखाया गया था। जैसे प्रोग्राम को मैंने अप्लाई करा, जिस तरीके से मैं ठीक हुआ, सेम उसी तरीके से आपको देने की कोशिश है यहाँ पर। उसी तरीके से मयंक ने लिया, उसने चुना उस रास्ते पे चलना, रिकवरी के रास्ते में चलना। उसने मजे को नहीं चुना, उसने मजबूरी को नहीं चुना, उसने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया होगा, तभी आज के दिन यहाँ पर 1 साल का बर्थडे मना रहा होगा। नहीं तो क्या अधिकतरों के मन में रहता है, इसकी वजह से, उसकी वजह से, काम की वजह से, रिश्तों की वजह से, पैसे की वजह से, पढ़ाई की वजह से, दोस्तों की वजह से, यही तो हमारे कारण, यही तो हमारे बहाने रहते नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं इन सब से निकल के आपके सामने बैठ के 1 साल बना रहा है अपना, 1 साल पहला रिकवरी बर्थडे। तो सोचो इसने कितना मजबूत रहा होगा उस समय जब आप कमजोर पड़े हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग कोई फेलियर हो, है ना। आप सभी अपनी लाइफ में, मैं तो चाहता हूं कि आप सही चले यहां से निकल के। बस आपने एक ही चीज में मात खाई है, वो है नशा। आप तो अपनी, हर इंसान जितने यहाँ पे बैठे अपने फील्ड में, उसने अच्छे से अच्छाई करने की कोशिश करी होगी और करा ही होगा और बेहतर ही करा होगा औरों से। कोई फेलियर नहीं बैठा हुआ यहाँ पर। हाँ, नशे की वजह से मात खाई है तो उसको ही तो छोड़ना है और उसको ही छोड़े रखना है। ये रिकवरी बर्थडे बनाने का या सेशन लेने का या मेरा बोलने का मकसद ये होता है कि आप जितने लोग बैठे, मान ले 50-60 लोग बैठे हुए, है ना, तो आप में से कोई 5 तो होगा जो मेरी बात सुन रहा होगा या इसकी बात सुनेगा, मयंक की, जो सीरियसली सुनेगा उस बात को। कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसने कोई ना कोई बात पिंच होगी उसे। कभी कहते हैं ना, हम
कि कभी कभी एक बात से इंसान की जिंदगी बदल जाती है। तो अगर आप मान लो 50-60 में 5 लोगों की बात को समझ में आती है, तो आप 5 के साथ 5 लोग भी जुड़े हुए होंगे परिवार के, तो 5 into 5 कितना होता है? तो एक 25 लोगों की जिंदगी डिपेंड होती है ना, मतलब कहने का मतलब ये, क्योंकि देखो एक नशेबाज मरता है उसका परिवार मरता है, एक नशेबाज भुगतता है उसका पूरा परिवार भुगतता है, और एक नशेबाज अगर ठीक होता है तो उसका पूरा परिवार ठीक होता है। क्योंकि दोस्तों एक माँ से पूछो उसका जिसका बेटा एडिक्ट है या अल्कोहलिक है, एक वाइफ से पूछो उसका पति एडिक्ट है अल्कोहलिक है, एक बच्चों से पूछो उसका पिता या भाई एडिक्ट है, किसी बहन से पूछो कि उन पे क्या गुजरती होगी। चलो हमने तो झेला है जो झेला है ना, लेकिन साथ साथ वो चुनाव हमारा था, मजे का चुनाव, फिर मजबूरी भले ही बन गई लेकिन चुनाव तो हमारा ही रहा है हमेशा से। हर चीज में आखिरी फैसला हमारा ही होता है खुद का। तो मैं चाहता हूँ रिकवरी में भी आखिरी फैसला आपका हो, आपके ऊपर थोपा ना गया हो किसी भी, चाहे हमसे चाहे परिवार से, कि यह आपका चुनाव हो, सही रहना सोबर रहना, यह आपका चुनाव हो, आपका फैसला हो, है ना। तो 5 into 5 25 लोग जब ठीक होते तो 25 लोगों की जिंदगी बच रही है ना, तो अपने में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और यही मकसद है जीवन संकल्प का, कि मैं चाहता हूं कि कोई भी इंसान, हर इंसान रिकवरी में चले। लेकिन जैसे बोला मैंने, कोई 5 तो सुन रहे होंगे, 10 तो सुन रहे होंगे, उनमें से ये भी एक था, ये भी एक है मयंक। कल इसके घर वाले मिलने आ रखे थे स्पेशली मुझसे, है ना, मम्मी पापा आ रखे थे, मयंक के दिल्ली रहते हैं वो, स्पेशली आ रखे थे देहरादून, है ना, मिलके गए, बैठे, इतना अच्छा लगा मुझे। जो उनके चेहरों पे खुशी थी ना, और जब ये आया था, एडमिट हुआ था, जब उनके चेहरे पे दुख था वो भी मैंने देखा था, और आज खुशी भी उनके, कल चेहरे पे उनकी खुशी भी देखी मैंने। तो दोस्तों मैं तो इसी खुशी के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने 9 बजे काम शुरू करा और 4 बजे हम बंद करके घर चले गए सारे के सारे। 24 घंटे आप लोग रह रहे तो हम भी रह रहे हैं आपके लिए। और रही बात फीस की, वो तो जरूरत है ना, कार्यक्रम तो फ्री है, मुफ्त है, लेकिन रहने खाने के तो हमने लेने ही है, एक मिनिमम जो होता है। तो कहने का मतलब मेन मकसद है वो खुशी जो इसके परिवार के चेहरों में देखी मैंने कल, और जो इसके चेहरे में देखता हूँ जब भी आता है, एक आजादी दिखती है इसके चेहरे में मुझे। और जब कोई नया इंसान आता है, जैसे अभी आया एक लड़का, शायद आपको पता हो, कुछ को पता लग गया है आपको, तो उसके चेहरे में देखना बंधन क्या होते हैं, और खुद ही से पूछना बंधन क्या होते हैं। पहले तो आपको, आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता होगा, दूसरों में क्या देखोगे, खुद में ढूंढो। तो एक तरफ बंधन भी, एक तरफ आजादी भी दिखती है। तो जब इंसान में रिकवरी में आता है धीरे धीरे, उसमें वो आजादी दिखाई देती है, उसके परिवार में वो खुशियां दिखाई देती है।